एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि वी आर इंपावरिंग द ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया इन दिस प्रोसेस। बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence। इसलिए शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। और बाकी चर्चा हम करेंगे कि हाउ ऑफ लेट सम इंटरमीडिएट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर यूज्ड टू गार्नर commercial and financial controversy inter se among corporate houses। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा the basic essence of this is what I would say it a soft touch oversight mechanism, where we are insisting upon the platform to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances। और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। ये हमारा फोकस है, ये समझना चाहिए। मैं आई एम विश टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स टू यू। भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स हैं 53 करोड़, यूट्यूब यूजर्स आर 44.8 करोड़, Facebook users are 41 crore, Instagram users are 21 crore, and Twitter users are 1.75 crores। This is a good number. We are very happy about it. Indian users are using these platforms and they are also making good business case. Welcome. But what has happened, as I indicated in the very beginning, concerns are being raised over the years about rampant abuse of these social media platforms। ये आपके कोर्ट के सामने बात आई है, पार्लियामेंट के सामने बात आई है, सिविल सोसाइटी ने बात उठाई है। और फेक न्यूज का तो ये हाल है कि आजकल मैं टीवी चैनल्स को देखता हूं कि वो भी एक फैक्ट चेक मशीन रखते हैं। जब प्रकाश जी ने यहाँ फैक्ट चेक शुरू किया तो हमने कहा नई बात है, बट नाउ आई सी मेनी चैनल्स आर हैविंग ए फैक्ट चेक मशीन। देयरफॉर दिस ओनली कंफर्म्स द रैम्पेंट स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। और बाकी फाइनेंशियल फ्रॉड, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये सब चीजें चल रही थी। तो ये हमने देखा कि जो इंडिया में सोशल मीडिया का एवोल्यूशन हुआ है, many became as the intermediary, then became the social media, some became publishers overnight। ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट हुआ है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। आज का हमारा रैशनल एंड जस्टिफिकेशन फॉर न्यू गाइडलाइंस क्या है, मैं 4-5 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक व्यापक प्रेस रिलीज मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट on 11 December 2018 in the Pranjwala case asked us to frame necessary guidelines to eliminate child pornography, rape, gang rape images, videos and sites in content hosting platform and other applications। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 24 सितंबर 2019 को मेरी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि प्लीज हैव ए न्यू गाइडलाइन कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। Our secretary Mr. Ajay Sani had filed an affidavit in the court कि we'll be doing by this year beginning itself। राज्यसभा में 26/7/2018 को कॉलिंग अटेंशन मोशन हुआ था फेक न्यूज पर, एब्यूज ऑफ सोशल मीडिया पर, and all the members of parliament urged me to take action and there is my assurance on the floor of the house कि we will improve the entire guideline। और राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी की रिपोर्ट है on 3rd February 2020
जहां पर पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, हेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, इसको लेकर चिंता प्रकट की गई थी. Therefore, court orders, parliamentary proceedings. I only mention of Supreme Court. There are many orders of the High Courts as well to take action in this. हमारी मिनिस्ट्री ने व्यापक कंसल्टेशन किया. We prepared a draft on 24th of December 2018, where we received 171 comments. We put those comments in public domain, and we had 80 counter comments too. Therefore, widespread consultations was done, and also in the case of INB, which will be explained by them. अब हम इसके salient features को आपके सामने रखना चाह देते हैं. बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है. पहला है कि दो कैटेगरी की है. एक है इंटरमीडिएट, which can be a social media intermediary, और दूसरा है significant social media intermediary. Significant social media intermediary पर additional obligation है. There are additional obligations on a significant social media intermediary. We shall notify the users number for a significant social media intermediary very soon. Who will be those? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा. Who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals, or nudity, or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. तो ये थे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने जानकारी दी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लेकर तमाम बढ़ी हुई शिकायतों को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ ग्रीवियांसेस को 24 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड करने के बाद 15 दिनों के अंदर उसका निपटारा करना भी ज़रूरी होगा. इस जानकारी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे बिहार की खबरों में, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.